50 घंटे में से बोरवेल में मासूम बच्ची की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये वो जगह है, वो स्पॉट है जहां रेस्क्यू चल रहा है। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, खुदाई हो रही है और बच्ची को 50 घंटे से अब तक निकाल पाने में कामयाबी नहीं मिली। दिन भर खुदाई हो रही है, रात भर खुदाई हो रही है, 24 घंटे जेसीबी मशीन लगाई गई है बच्ची को निकालने के लिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये बच्चा नजर आ रहा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। बोरवेल की तस्वीर आप देख रहे हैं। बोरवेल में कैमरा डाला गया और उस कैमरे का मॉनिटर आप देख रहे हैं। बच्ची का हाथ नजर आ रहा है। बच्ची का नाम चेतना है। छोटी मासूम बच्ची जो बताया जा रहा है 150 फीट अंदर फंसी है और ये बोरवेल 700 फीट गहरा है। 700 फीट सोचिए, 150 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। इसे निकालने की कोशिशें जारी हैं। बच्ची के आप हाथ देख पा रहे हैं। बच्ची परेशान है। बच्ची अभी ठीक है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि मौके पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। खुदाई के लिए अब भारी मशीनें भी मंगा ली गई हैं। जेसीबी के साथ साथ पोकलेन मशीनें भी मंगाई गई, जिन्हें लगाया गया है और उसके समानांतर एक और गड्ढा खोदा जा रहा है जिससे बच्ची को सही सलामत बचाया जा सके। पचास घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बोरवेल में 3 साल की मासूम फंसी हुई है। कई जुगाड़ नाकाम हो गए, कई मशीनें फेल हो गई। सैकड़ों लोग बोरवेल के सामने बच्ची के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें दिन रात मासूम के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। देश भर में मासूम की जिंदगी की दुआएं मांगी जा रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि मासूम बोरवेल से कब निकलेगी। आइए मैं आपको बताऊं किस तरह कोशिशें हो रही हैं चेतना को निकालने की। अब तक क्या कोशिश की गई है, क्या परेशानी आ रही है। इससे पहले आपको याद होगा राजस्थान में ही आर्यन की जान नहीं बचाई जा सकी थी जब वो बोरवेल में फंसा था। कुछ इस तरह निकालने की कोशिश हो रही है कि ऊपर से कुछ ऐसा डाला जाए जिसमें बच्ची फंस जाए और उसके बाद उसे ऊपर खींच लिया जाए। सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब बच्ची बोरवेल में गिरी थी और आज बुधवार हो गया है। 3 साल की बच्ची चेतना बहन के साथ खेल रही थी, तभी पैर फिसला और 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। गिरने के बाद बच्ची बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई। हादसे के बाद रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया। बच्ची को लोहे की रिंग में फंसाकर खींचने की कोशिश हो रही है। 30 फीट तक सफलता मिली, लेकिन मिट्टी उसके बाद धंसने लगी है। इसकी वजह से 120 फीट पर आकर बच्ची फंस गई। मंगलवार शाम तक कई देसी जुगाड़ लगाए जा रहे थे। देर रात में बोरवेल के पास सुरंग खोदकर रेस्क्यू किया गया और खुदाई की छोटी मशीनें नाकाम हुई तो बड़ी मशीनें मंगवाई गई। पिछले 50 घंटे से बच्ची चेतना ने कुछ खाया नहीं है। मासूम को सांस लेने के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बच्ची के पिता ने ही सिंचाई के लिए दरअसल ये बोरवेल खुदवाया था। चेतना के पिता ने ही बोरवेल खुदवाया था। 700 फीट तक पानी नहीं मिला तो बोरवेल खुला छोड़ दिया गया। राजस्थान में दरअसल पानी की कमी के चलते बोरवेल खोदने में समस्या आती है और ज्यादा बोरवेल राजस्थान में इसीलिए खोदे जाते हैं। सैकड़ों फीट खुदाई करने के बाद भी अक्सर पानी नहीं मिलता है और इसके बाद कुछ लोग इन बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं, जबकि इसका नियम है कि खुले बोरवेल को मिट्टी से भरना होता है। यह जिम्मेदारी बोरवेल खोदने वाली कंपनी या बोरवेल मालिक की होती है। इसी वजह से इससे पहले भी राजस्थान में कई हादसे सामने आ चुके हैं। 15 दिन पहले ही दौसा में मासूम आर्यन की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने भी बोरवेल पर एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में पानी न मिलने पर बोरवेल को मिट्टी से भरने के आदेश दिए। हालांकि एडवाइजरी के बाद भी चेतना बोरवेल में मौत से जंग लड़ रही है। आइए अब आपको सुनाता हूं, चेतना को बचाने की कोशिशें जारी हैं। एसडीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लिफ्ट नहीं होने दे रहा और बच्ची को लोकेट करने में भी वो दिक्कत करता है, क्योंकि कैमरा अंदर डालते हैं तो वो मिट्टी कैमरे पे आ जाती है। बार बार कैमरे को साफ करने के लिए भी कैमरे को निकालना होता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम वो मिट्टी और मॉइस्चर की है। देखिए, पाइलिंग मशीन प्लान बी के तहत यूज़ हो रही है कि इसके पैरेलल एक बोर बना के उसमें आगे रेट माइनिंग करके वहाँ तक बच्ची तक पहुँचा जाएगा। वो प्लान बी है हमारा और प्लान ए और प्लान बी पैरेलल हमारे चलते रहेंगे, समानांतर चलते रहेंगे। जिसमें भी सफलता मिलेगी हम सफलता अर्जित करेंगे। जो ये एक्सपर्ट हैं ये बता रहे हैं 145 से 150 फीट पे बच्ची है। तो